अस्सलामुअलैकुम। क्या हालचाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मैं हूँ ब्रिस्टल में, यूके में, जैसा कि आपको मालूम है, और मैं यहाँ पर आपको अपने शब रोज़ बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। अभी मैंने सूरह कहफ पढ़ी है और उसके बाद मैं सूरह जुमा ज़रूर पढ़ती हूँ, और पढ़ रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि आपको भी दिखा दूँ और सुना दूँ थोड़े थोड़े इसके जो अहम नकात हैं। बाहर मैं यहाँ पर खड़ी हुई और मैं देख रही थी कि इस वक्त बिल्कुल ऐन पाकिस्तान में नमाज का टाइम है, ज़ोहर की नमाज का टाइम है, और ये जो सड़क है ऐसे ख़ाली नहीं होती। टोपियाँ पहने मर्द हजरात नज़र आते हैं, गाड़ी में जाते हुए मर्द हजरात जुमे की नमाज के लिए, है ना, और अपने बच्चों को साथ लेके वे हाथ पकड़ के है ना। यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल सुनसान है, ये अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो मस्जिद पता नहीं कितनी दूर है और क्या सूरत हाल है ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मुझे जहन में यही ख्याल आया कि इस वक्त वहाँ पर जुमे की गहमा गहमी होती है और सब नहा धो कर प्यारे प्यारे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सड़कों पर नज़र आते हैं, मस्जिद की तरफ रवां दवां होते हैं। तो ये फ़र्क है एक इस्लामी मुल्क का और एक दूसरे मुल्क का। तो सूरह जुमा मदनी है और इसमें 11 आयत और 2 रुकू हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सबसे पहले इसमें ये बताया है कि सारी चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में हैं अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, जो बादशाह नहायत पाक है, गालिब व हिकमत वाला है। और बस फिर आगे यही है कि नाखाना लोगों में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उनकी आयतें पढ़कर सुनाता है, उनको पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। ये यकीनन इससे पहले गुमराही में थे जी, तो बिल्कुल गुमराही में थे, और जब हमारे पास हुज़ूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर हम सीखना शुरू किया हमने कि क्या सही है और क्या गलत है। और बाकी ये है कि आगे यही बताया है कि अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे अपना फ़ज़ल दे, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल का मालिक है। तो बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया हुआ है हमारे मुसलमानों पे, हम पे। हम जो है नाशुक्रे हैं, है ना, और इस फ़ज़ल को समझते नहीं हैं। आगे है कि तौरात पे जिन लोगों को अमल करने का हुक्म दिया गया उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उसकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें ला दे। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बहुत बड़ी बुरी मिसाल है, और अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यहूदियों से ये मुखातिब हैं कि ऐ यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। तो ये यहाँ पर है, और यही बताया गया है कि गधे को जैसे मालूम नहीं होता कि इसके ऊपर, इसकी कमर पे क्या किताबें हैं और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसी तरह ये यहूदी भी तौरात को उठाए तो फिरते हैं और याद करने का और पढ़ने का वादा भी करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। तो यही मिसाल मुसलमानों की और बिलखसूस उलमा की भी है ना, जो कुरान पढ़ते हैं, याद करते हैं, माने मतलब को समझते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हम अमल से बहुत दूर हैं। ये बात है। और कौन चाहता है, कोई भी मौत की आरज़ू तो करता नहीं है, कहीं भी कोई हो, कोई भी तमन्ना नहीं करता। ना यहूदी करेंगे ना मुसलमान करेंगे, कहाँ करते हैं। मौत से तो डरते हैं। सच्चा मुसलमान होगा तो ज़रूर मौत से नहीं डरेगा। तो अल्लाह तो हर जगह मौजूद है और हर जगह पर हमें मौत आ सकती है, और मौत हमें खींच लाती है उस जगह पर जहाँ पर हम ने मौत को देखना होता है। बाकी आगे है कि जुमे के दिन जब अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो, ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। और जब नमाज से फारिग हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का ज़िक्र किया करो। मुराद ये है कि कारोबार तिजारत है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ आप करें। जुमा के दिन कारोबार बंद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जब अज़ान हो, नमाज का टाइम हो, तो अपने काम छोड़ दें और उसके बाद वापस आ जाएं अपने कारोबार में और अपना काम करते रहें, है ना। तो हम लोग क्या ऐसा करते हैं? हम क्या अपना कारोबार बंद करके या अपने काम छोड़ के नमाज की तरफ जाते हैं? तो जाना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। तमाशा कोई हो रहा है या कहीं
कोई सौदा बेच रहे हैं तो छोड़ दें, हर काम छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करना और मस्जिद की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह का हुक्म है और वो खेल और तिजारत से बेहतर है ये सारा कुछ, है ना। मस्जिद की तरफ जाएं, अल्लाह से रोज़ी तलब करें, अल्लाह ने देना है तो उसी की इताअत करें, है ना। वसीला तो क्या है, कोई दूसरा तो नहीं है ना, देना तो अल्लाह नहीं है रिस्क। तो ये बड़ी अच्छी मुझे सूरत लगती है और ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और जुमे के दिन सूरह कहफ भी है और ये ज़रूर पढ़ा करें। और इसमें जो तलकीन की गई है उस पर हमने ज़रूर फोकस करना है कि जाना है नमाज के लिए, जैसे ही अज़ान हो, जुमे की अज़ान हो, दूसरी अज़ान हो, घर पे तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चले जाएं और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, ताकि तुम फ़लाह पाओ। फ़लाह पाओगे कब? जब अल्लाह को याद करोगे समझ के और अच्छे से पढ़ोगे, है ना, कुरान भी। तो बस ये आज का यहाँ सुहाना सा मौसम है और कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के जो है ना दिल को बड़ी तक़वियत मिलती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये आज यूके में मंज़र है जो मैंने कहा आपको दिखा दूं और साथ साथ कोई अपनी कुरान की बात भी कर लूं। तो ये है यहाँ का आज का दिन और ये है कुरान पाक जो कि हमने पढ़ने के लिए रखना है, ना कि ताकों में रखने के लिए। हमने इसको संभालना नहीं है, हमने इसको समझ कर पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमें आसानियाँ मुहैया करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।